अगला जो अध्याय है वो है हमारा 11। अध्याय 11 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमसे केवल 3 आकृतियों के बारे में पूछा गया है। उसमें 3 आकृति कौन सी है? पहली कौन सी है भाई? पहली है शंकु। वेरी गुड। तो शंकु में कैसा शंकु की आकृति कैसी होती है? ये इस प्रकार से। तो शंकु में सबसे पहला क्या आता है भाई? वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर। वक्र मतलब होता है ये वक्र वाला भाग। संपूर्ण पृष्ठ में ये बटे में जो भाग है, जो आधार में जो भाग है वो भी प्लस होगा। शंकु का आधार कैसा होता है? गोल। और गोल क्या होता है? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ में पाई आर एल में क्या जोड़ देंगे? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस कर देंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, पाई आर कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में। यहां पे एल को कहते हैं, ये होता है एल, ये है ऊंचाई, इसको कहते हैं एच, और त्रिज्या को कहते हैं क्या है? तो यहाँ पे एल का मान जो है लगाएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो एल का जो फार्मूला होता है वो होता है करनी में आर का वर्ग प्लस एल को कहते हैं क्या? तिर्यक ऊंचाई। ओके। और आयतन का जो सूत्र होता है, इसका आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये खत्म हो गया क्या हमारा? शंकु। अगला आता है गोला। तो गोले के 2 फार्मूले। गोला मतलब गोल। एक होता है गोले का पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई, और एक होता है आयतन। तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर की घात। तो ये होता है गोले का फॉर्मूला। अगला जो है आता है अर्धगोला। तो अर्धगोले के 3 फॉर्मूले। अर्धगोला मतलब कैसा? कटोरे जैसा। तो यहाँ पे इसके 2 पृष्ठ है। एक तो ये वक्र वाला भाग। वक्र मतलब क्या होता है? मैं बताया दूंगा। वक्र मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ भाग। मुड़ा हुआ भाग मतलब कौन सा भाग है मुड़ा हुआ? ये वाला। तो ये मुड़ा हुआ भाग जो रहेगा तो कैसे निकलेगा? गोले के पृष्ठ को आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा हमारा, इसको आधा कर दो। एक होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये तो आएगा ही आएगा। और ये बटे में कैसा है? मतलब आधार पे कैसा होता है? गोल। आपने देखा होगा ना कटोरा। एक आपने कटोरा देखा होगा तो गोल गेंद देखी, गेंद को बीच में से काट दो तो एक तो भाग ऊपर का मुड़ा हुआ भाग है, और एक बिल्कुल प्लेन वाला भाग। वो कैसा होता है? वृत्त जैसा। तो वृत्त वाला भाग मतलब ये क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। इसमें जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर वर्ग में 1 जोड़ो कितना आएगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। याद करना आपको, ये वाले मत करना, ये कर लेना। इसमें भी ये वाला मत करना, ये वाला कर लेना। और एक होता है आयतन का। तो आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा, ये 4/3 है, इसका आधा कर दो। बस ये फार्मूले हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और सवाल में भी आएंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, पेपर में आया कि एक अर्धगोले का व्यास दे रखा है कितना? 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास दे रखा है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ व्यास करो। तो व्यास दे रखा है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? क्या निकालना है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो क्या करोगे? 3 पाई का मान 22/7, आर का मान तो 3 गुणा 22/7। ये 7 कितनी बार है? ये 7 से 7 कट जाएगा। इनका गुणा करोगे जो आएगा वो क्या रहेगा हमारा आंसर। और देखो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। आयतन एच, आयतन दे दिया क्या? 15 सेंटीमीटर घन। तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या ज्ञात करो। क्या करोगे? एच दे रखा है, आयतन दे रखा है, आर का मान ज्ञात करना है। तो लगाओ फॉर्मूला क्या? शंकु का आयतन बराबर क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। शंकु का आयतन के नीचे उसका सूत्र लगाओ। क्या होता है फॉर्मूला? बराबर का 15/70 का
और एक और बात, इसमें इस सवाल में आएगा ना, तो उसमें आखिरी में पाई का मान लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा पाई का मान? इस वाले सवाल में पाई का मान है 3.14 लिखा हुआ आएगा उसमें। तो 1/3 पाई का मान क्या है, और आर वर्ग का मान ज्ञात करना है, और एच का मान और बराबर 1500। अब देखो आप दशमलव हटाओ, बटे में 1 होता है, कितने अंक है, 2 जीरो लगाओ, तो आर वर्ग बराबर ये 1570, ये दोनों कहां पर है, तो कहां जाएगा ये दोनों, 3 और 100 जाएगा गुणा में, और ये 314 और 15 गाय में गुणा में, तो ये कहा जाएगा। अब काटापीटी कर दो, 157 एकम जीरो का 157 दूना 314, 2 से काटो, 2 पंजे, अब कट गया, एक बार नीचे एक बार ऊपर, अब 5 से काटो, 5 एकम 5 दिया, ये 3 से ये 3, तो आर वर्ग बराबर, सब कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 100 को लिखो क्या, तो आर बराबर जैसे ही वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगी, जो है अंदर 2 बार, तो आर का मान कितना आ गया, त्रिज्या आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? तो ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। एक प्रश्न है रेमेडियल का सवाल नंबर 11वां, वो है 3.5 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का मान क्या दे रखा है हमको, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है, व्यास दे रखा है हमको 3.5, नजरे बोर्ड पर, तो बताओ त्रिज्या क्या आएगी, 3.5 बटे में कर दो क्या, दशमलव हटाओगे तो क्या आएगी भाई, 5 7 35, 5 चौक 20, आर का मान क्या आ गया, 7/4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है उसमें, ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोला है ना, क्या गोला है, हाँ, तो अर्धगोले का कुल आ जाए या संपूर्ण पृष्ठीय, जब बात एक ही है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर की घात 3 गुणा पाई का मान अगर पेपर में दिया हो वो रखना है 3.14, नहीं तो कुछ भी नहीं दे तो क्या रखना है, या कुछ भी नहीं दिया है, आर का मान और उसकी घात 2 है तो कोष्टक लगा के, और 3 गुणा 22/7, ये 7/4 कितनी बार है भाई, ये 2 बार कर दो। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये 7 से हमारा कैंसिल हो गया, क्या कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना, गुणा करो 11 गुणा 3 में करो, 11 दिया, उसका गुणा 7 में करो, तो 7 दिया 21 की 1 हासिल आया, 7 दिया 21 और 2 और 4 दूना, अब 8, ये 231 में 8 का भाग दे दो, 8 दूना 16, कितना बचेगा, एक उतारा ऊपर से, 8 × 64, 8 नाम 72, तो क्या आएगा, 8 जा 64, 8 × 64 आ गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, दशमलव लगाओ, क्या आएगा, 0 लगाओ, तो इसका आंसर आ जाएगा 28 ये होगा हमारा नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 16, धातु की एक गेंद, गेंद कैसी होती है गोल, नजरे बोर्ड पर, धातु की एक गेंद जिसका व्यास क्या दे रखा है भाई, व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है, तो द्रव्यमान ज्ञात करो गेंद का। सबसे पहला देखो द्रव्यमान निकालने की बात आती है तो वहां पे निकलेगा आयतन, पहले क्या निकलेगा, तो आयतन कैसे निकलेगा, व्यास दे रखा है 4.2 है ना, तो बताओ क्या करेंगे, बताओ यहाँ पे आर का मान क्या आएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, काय का भाग देंगे उसमें, 2 का भाग देंगे, आर मतलब इसमें 2 का भाग देंगे तो आर आर जाएगा, दशमलव हटाओ,
2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 की 0। आर का मान क्या आ गया? सेंटीमीटर। है धातु की गेंद का आयतन V बराबर, बताओ गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r की घात। तो 4/3 पाई का मान, r का मान दे रखा है 21/10 और उसकी होल घात 3 हो गया। अब क्या करोगे बताइए? ये लिखा अपन ने 4/3, ये लिखा 22/7, ये 21/10 में कह रहा है कि मैं कितनी बार हूं भाई? ये कह रहा है मैं 3 बार हूं। 3 बार लिख दो साहब, काटो इसको। 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से ये 7 कट गया अपना। क्या बचेगा भाई यहाँ पे? ये गुणा कर दो इसका। 22 का 4 में करो क्या आएगा? 88। 21 का गुणा 21 में करो क्या आएगा? 441। 10 10 10 गुणा करो कितना आएगा? 1000। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर की घात। अब इनका अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमको? 38,008। और बटे में, अब देखो निकालना क्या है? धातु के घनत्व का आयतन। हमें ज्ञात करना है कि गेंद के द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो आप, गेंद का द्रव्यमान क्या आयतन है उसका भाई? 38,808 बटे, और बताओ उसमें क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर घन जो है उसमें दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। मतलब 1 सेंटीमीटर घन का मान कितना है? 8.9। तो जैसे ही सेंटीमीटर घन हटेगा उसकी जगह क्या जाएगा? 8.9 ग्राम क्या जाएगा? अब आपको करना क्या है? 38,808 का गुणा काय में करना है? 8.9 में करना है। और बताओ क्या आता है? 38,808 का गुणा 89 में करो। आप अगर इसका गुणा करते हैं तो आपको क्या आता है? आपको आएगा 3453912। अब बताओ दशमलव के पीछे कितने अंक है यहाँ पर? तो पीछे से एक अंक बाद, और बटे में क्या आएगा? 1000। अब बटे में 0 कितनी है? अब इसका भाग देंगे अपन तो ये 0.3 अंक आगे खिसक जाएगा। तो क्या जाएगा? 3 कहां जाएगा? दशमलव यहां। तो 345.3912 ग्राम। तो ये आ गया हमारा धातु की जो गेंद है उसका आयतन। तो ये होगा हमारा आंसर।